हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। शांतला एफएमसीजी प्रोडक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक आईपीओ चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 91 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 17,66,400 शेयर्स, करीब 16 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 17,66,400 शेयर्स, 16 करोड़ 7 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 3 नवंबर 2023 को है। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 6 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 7 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट 8 नवंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 31 अक्टूबर 2023 को है। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 49,31,664 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 66,98,064 है। मार्केट मेकर पोर्शन 88,800 शेयर्स BHH सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और ये आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। तो अगर आपको नहीं पता है, आप अगर नए हो और मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। डिफरेंस बिटवीन मेन बोर्ड आईपीओ एंड एसएमई आईपीओ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, किस तरह से, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1200 शेयर्स आएंगे और 1,09,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे और 2,18,400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। और रिजर्वेशन जो है वो 50-50 है, मतलब रिटेल शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है और अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है। और यहाँ पर प्रमोटर्स जो है वो प्रमोटर्स मंजूनाथ मालिया, शोभिता मलिया, स्नेहा विनायक कुड़वा एंड योगीश मालिया जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू तो नहीं दिया है, लेकिन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 59.71% है। मतलब उनके पास जो कुछ भी स्टेक है और आईपीओ के बाद आने के बाद उनकी जो होल्डिंग है वो आफ्टर आईपीओ 59.71% की हो जाएगी। अब अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में ब्रीफ आइडिया ले तो 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है और वैसे भी नाम से ही पता चल जाता है एफएमसीजी बिजनेस के रिलेटेड कंपनी का काम है। तो यस, एफएमसीजी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और ये जो है वो कौन सी ब्रांडेड कंपनी के लिए एफएमसीजी बिजनेस में है, तो कि पैकेज्ड फूड्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, मैचेस एंड अगरबत्ती एंड टोबैको प्रोडक्ट्स टू लार्ज एफएमसीजी कंपनी। और 2007 में शामथला एफएमसीजी बिकम एन ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ आईटीसी कंपनी, जो कि मेन टोबैको इंडियन, मतलब आईटीसी का फुल फॉर्म ही ये होता है कि इंडियन टोबैको कंपनी। तो आई मीन आईटीसी की मेन ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। और तो ये एक अच्छी बात है छोटी कंपनी होने के बावजूद। तो और साथ ही साथ में कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कंपनी ने दिखाई गई है। तो कि शांतला इज़ एन एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर लार्ज साइज्ड एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी इज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप with customers, experienced management team with strong domain knowledge। और साथ ही साथ
हमारे पास कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 अगस्त 2023 के हैं। ये सारे के सारे फिगर जो है गाइस इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो 31 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है 8 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 15 करोड़ 85 लाख रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख रुपए के आसपास है। मतलब ये एक्चुअली करोड़ में तो है ही नहीं, तो 10 लाख ही गिनेंगे, मतलब या तो फिर 0.1 करोड़ ऐसे कुछ बोल सकते हैं, लेकिन 10 लाख है। नेटवर्थ 5 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 56 लाख रुपए के आसपास है, और टोटल बोरोइंग जो है वो मतलब नहीं है। अमाउंट इन लैक्स आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। बट लाइक आई मीन सी, कोई भी एसएमई आईपीओ होता है वो रिस्की होता है, और रिस्क प्रोबेबिलिटी है। आपको आईपीओ अप्लाई करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है वही आपको देख के पता चल गया होगा। कोई भी एसएमई आईपीओ हो तो 1 लाख से ऊपर की रकम तो चाहिए ही चाहिए, और ऊपर से रिस्की होते हैं। हालांकि मेरा पर्सनल आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो मेरा ओपिनियन बताऊं मैं आपको, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जर्नी हो या इन्वेस्टमेंट की जर्नी हो, इट इज़ ऑलवेज देयर इज़ इन अ रिस्क। वो बात आपको गांठ बांध के रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसा एग्जाम्पल सेट हुआ है कि एक वक्त की बहुत बढ़िया शानदार कंपनी वक्त के साथ फिर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, और ठीक ठाक कंपनी भी वक्त के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती रहती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और बिज़नेस ग्रोथ के वाइज भी, क्योंकि बिज़नेस ग्रोथ है ऑब्वियसली तभी वो रिटर्न देंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होती है। सो देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। सो गाइज, इट इज़ अबाउट दैट। एंड साथ ही साथ में चलिए अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख लेते हैं। पीई जो है वो 25.66 का है, आरओई 12.38% है, आरओसीई 19% है, डेट टू इक्विटी 3.12 है, ईपीएस 3.55 है, आरओएनडब्ल्यू 12.38% है गाइज। सी गाइज, मैंने यहाँ पर अभी आपको जो बताया है कि एसएमई आईपीओ रिस्की होते हैं, सी मैं कोई एसएमई आईपीओ के खिलाफ नहीं हूँ, और ना ही मतलब ये जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके बारे में कोई नेगेटिव इम्प्रेशन आपको दे रहा हूँ, नो, ऐसी बात नहीं है। बट एक जनरल बात है, मानो कि ये अभी फ़िलहाल अभी के लिए आईपीओ की बात अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, तो जब भी अगर आप इन जनरल स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपने कई बार सुना होगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसी 3 कैटेगरी में कंपनियां होती है। और ये भी साथ में सुना होगा कि जितनी छोटी कंपनी उतना उस हिसाब से रिस्क होता है, रिस्क प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि और जितनी लंबी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी उतनी रिस्क प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सालों का रिकॉर्ड है, सालों का बिजनेस है, और बहुत सारे ऐसे डेटा है जो कंपनी को और उसके बिजनेस को और स्टॉक को प्रूव करते हैं कि ये कंपनी इन फ्यूचर भी अच्छा ग्रो कर सकती है, ऐसा आप बैक डेटा से, बैक परफॉर्मेंस से, राइट। सो उस हिसाब से मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है गाइस, उस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करना। और चलिए अब कंपनी के लास्ट में जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है तो कि वो देख लेते हैं। तो कि पहला जो है वो फंडिंग, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कि ये जो 2 मेजर रीज़न कंपनी ने यहाँ पर बताया है आईपीओ लाने के लिए। सो अगर मेरी वीडियो गाइज अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी प्लीज़ मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।